कि हम बीजेपी विरोधी हैं। हमने कब काम बीजेपी विरोधी हैं? बीजेपी कम से कम हमें अपने आप अपना भी तो समझे। वो तो खुद हमारा विरोध करती है, वो कहाँ में लेके चलना चाहती है। दिल्ली में कौन, मतलब क्लियर बता दीजिए कौन दिल्ली में? इस बार दिल्ली में किसी का भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये जिसका भी हमने भरोसा करता है वो हमारा गद्दार है। कैसे कैसे कैसे? चाहे केजरीवाल को भरोसा किया, केजरीवाल गद्दार है। चाहे कांग्रेस को भरोसा किया, कांग्रेस भी गद्दारी है। चाहे आम आदमी जिनका सबसे नाराज रहिएगा तो वोट किसको दीजिएगा मालिक? कांग्रेस का अभी कोई मतलब उतना मौजूद नहीं रह गया है। हरविंदर सिंह लवली यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं। आप वो कुछ नहीं है, फ्लॉप हो गए वो बस कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी अल्टा पल्टी मारते रहते हैं। क्षेत्र के वर्तमान विधायक वाजपेयी हैं, अनिल वाजपेयी नाम है। अब जनता क्या कहती है उनको लेकर ये भी प्रतिक्रिया लीजिए। क्या लग रहा है इस बार? उन्होंने कुछ काम नहीं करा 10 साल के अंदर। पहले झाड़ू में थे 5 साल, अब बीजेपी में आ गए, कुछ नहीं करा। कभी गलियों में कांग्रेस वाले भी स्विच मार लिए। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे। लवली जी ने पहले कांग्रेस में, तो बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। हाँ वही बता रहा हूँ, बीजेपी फिर थोड़े दिन के बाद कांग्रेस में आ जाएंगे। वो तो पलटी मारते रहते हैं ना, इधर उधर जाते रहते हैं। तो मतलब कांग्रेस का यहाँ वोट बैंक नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो होगा। दीपू चौधरी देखेंगे, एक बार उन्हें देखेंगे, वो यहाँ के दीपू चौधरी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। उनको देखेंगे बार कि क्या करते हैं, कि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं। वही रहा है। हाँ, दीपू चौधरी भाई को वोट देंगे, उन्हीं को देखेंगे। हमारे क्षेत्र के हैं, क्या काम कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। अब बाहर के विधायक बन जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं कराते, अपने अपने क्षेत्र में काम कराते। बड़ी भीड़ है यहाँ पे और तमाम लोग अक्सर जो बातचीत करने वाले हैं दीपू चौधरी का नाम ले रहे हैं। दीपू चौधरी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? पहली बार नहीं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार हार चुके हैं, अब दूसरी बार आम आदमी से फिर खड़े हुए हैं। अब के उन्हीं वोट देंगे, उन्हीं को देखेंगे, अपने क्षेत्र के हैं। अच्छा सर, कांग्रेस को क्यों डिनाई कर रही है, मतलब कर रहे हैं लोग दिल्ली में? नजदीक आ जाइए थोड़ा। कांग्रेस को क्यों डिनाई? कांग्रेस का क्या है ना, कांग्रेस का अभी कोई मतलब उतना मौजूद नहीं रह गया है, तो इसलिए मेन फाइट किसके बीच देखते हैं? मेन आप ये मान के चलिए कि एक करके मेन फाइट किसके बीच देखते हैं? फाइट देख रहे हैं चुनाव में? नहीं, फाइट तो देखो तीनों के बीच में ही है। 3 पार्टियां तो तीनों के बीच में, मतलब अब लेकिन अभी पब्लिक कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसकी तरफ जाएं, क्योंकि काम यहाँ हमारे एरिया के अंदर तो किसी पार्टी ने कोई काम नहीं करा है। कोई सी पार्टी हो आज के टाइम में, चाहे किसी का विधायक हो या किसी का पार्षद हो, कोई काम करके राजी नहीं है। वही है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो तो सब आ जाते हैं, जी आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। उस टाइम तो वो सब कहते हैं, लेकिन करने के टाइम पे अब जब जाते हैं वो कहते हैं यहाँ के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, वो कहते हैं यहाँ के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। भाई किसी ने दिया या नहीं दिया, अभी आप जो इस टाइम पे आप यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं तो आप हैं, तो वो आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम अपनी छवि तो वैसी बनाए कि आज चलो ठीक है हमने वोट नहीं दिया, किसी पार्टी को किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन अभी जब आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं तो आपका कार्य करने का आपका वो फर्ज बनता है कि आप भी कुछ बोल रहे थे। भाई साहब, हम एक सर्वे होना चाहिए, जैसे गांधीनगर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, एक सर्वे होना चाहिए पूरी दिल्ली में सबसे गंदा एरिया कौन सा है। सबसे गंदा एरिया गांधीनगर ही निकलेगा हमारा। यहाँ गलियों की हालत बुरी हो रही है बहुत, कुछ कोई काम नहीं करता, ना बीजेपी करती। यहाँ बीजेपी का सांसद भी यहीं का है, निगम पार्षद विधायक भी यहीं का, दो निगम पार्षद। हरविंदर सिंह लवली यहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं। आप वो कुछ नहीं है, फ्लॉप हो गए वो बस कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी अल्टा पल्टी मारते रहते हैं। बस उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इससे मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ से जुग्गियाँ जा रही थी, रुकवा दी किसी पार्टी वाले ने। अब इस बार किसका? इस बार दिल्ली में कौन, मतलब क्लियर बता दीजिए कौन दिल्ली? इस बार दिल्ली में किसी का भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये जिसका भी हमने भरोसा करता है वो हमारा गद्दार है। कैसे कैसे कैसे? चाहे केजरीवाल को भरोसा किया, केजरीवाल गद्दार है। चाहे कांग्रेस को भरोसा किया, कांग्रेस भी गद्दारी है। चाहे आम आदमी जिनका सबसे नाराज रहिएगा तो वोट किसको दीजिएगा मालिक? अब हम लोग वोट कर, इसलिए अब वोट किसी को ना दो, यही बेहतर है। मेरा लग रहा है किसी का वोट ना दो, वोट का ही बहिष्कार कर देंगे। अब क्या करे, कोई हमारा काम ही ना करे। बताओ, कह रहे हैं वोट का ही बहिष्कार कर देंगे। आपको देना पड़ेगा, हाँ वोट तो देना। एक एक करके क्या किसको देना पड़ेगा, मतलब क्या? भाई वोट तो हम फिलहाल अभी केजरीवाल को ही देंगे। अब यहाँ झाड़ू है, अभी चेंज हो गया, केजरीवाल को वोट देंगे। देना वही पड़ेगा, हाँ मजबूरी है, क्या करें, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो
जेन्युइन सवाल है, केजरीवाल को वोट देंगे, असदुद्दीन ओवैसी को भी वोट देंगे, कांग्रेस को भी दे देंगे, मतलब असल बीजेपी से नाराजगी क्या, मतलब क्या मोटा मोटी क्या नाराज करेगा हम वोट उसे देंगे, जो काम करेगा वोट उसे देंगे। जो यहाँ आइए सर, आगे आ जाइए ना सर। हाँ, जो ये बढ़िया लग रहा है आप दिखने में, आइए आगे। जो मैदान में आप बीजेपी की बात करते हैं कि हम बीजेपी विरोधी हैं, हमने कब काम बीजेपी विरोधी हैं? बीजेपी कम से कम हमें अपने आप अपना भी तो समझे, वो तो खुद हमारा विरोध करती है, वो कहाँ में लेके चलना चाहती है? आप ये कहाँ बताइए, विरोध कर रही है? करती है, क्यों नहीं करती? किस चीज़ में नहीं करती आप बताइए? मस्जिदों नीचे देख रहे हैं, हर जगह उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ टारगेट बना रखा है। हमने क्या नुकसान क्या ले रखा है? हम भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो हमारा कोई वजूद नहीं है इस देश के अंदर। किस तरह के नुकसान सर, मतलब खुल के बताइए सर, बातचीत हो तो मतलब खुल के हो, मैं कहना चाह रहा हूँ हर चीज़ में देखिए ना, लोग भी समझ पाए, जो दर्शक है वो चीज़ों को हर जगह टारगेट जी। जहाँ अगर कहीं कोई भी कहीं दंगा होता है, वहाँ सिर्फ मुसलमानों को कोई लड़के उठाए जाएंगे और किसी के ऊपर केस होगा तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर होगा। वही मतलब हम अपने आप ही लड़ रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है ये बताइए।